गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। क्या बोलना है, क्यों बोलना है, कैसे बोलना है, आई डोंट केयर अबाउट दैट। पहली बात आईआईटी वाली बुला रही है, दूसरी बात क्रिसमस आ रहा है, और तीसरी बात क्रिसमस के गिफ्ट के तौर पर आईआईटी वाली मिलने आएगी। तो अपन लोग पूरी तरीके से तैयारी करेंगे आईआईटी वाली के लिए। जितना भी खाना पीना है, जितना भी जो भी उसके लिए जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं उसकी तैयारी के लिए वो आएगी, तो उसको कम से कम घर में रखने के लिए जगह तो होना चाहिए ना भाई। आईआईटी वाली आएगी तो खुशी की बात है, बहुत सारे लोग देखने आएंगे। इतनी खुशी, इतनी खुशी, इतनी खुशी, इतनी खुशी कहाँ छुपाऊँ। रेत पोंछने के लिए रुमाल नहीं मिलेगा, आंसू पोंछने के लिए टॉवल नहीं मिलेगा। आई डोंट केयर अबाउट दैट भाई। मस्ती चढ़ा हुआ है, दैट्स वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो। और दिस इज़ द ब्रेक टाइम फॉर मी आफ्टर स्टडीज़ और ऑल द थिंग्स। तो भाई पहली बात, क्रिसमस के अवसर पर आप सभी लोग मस्त एकदम एंजॉय कीजिए। आने वाला है, एक दिन की छुट्टी ले लीजिए, एक दो दिन की, 24-25 को मस्त नाचिए, गाइए, खाइए, पिए और सो जाइए। और अगर आपकी लाइफ में कोई आने वाला है तो उसका वेलकम कीजिए। हमारे लाइफ में आने वाला है, आने वाली है, सब कुछ है, हम उसके पास भी जाने वाले हैं। और पहली बात, मुझे हर रात उनकी याद आती है, उनकी यादों के बिना हम जी नहीं पाएंगे। और पहली बात, मेरा जितना भी टारगेट जो रहता है वो मैं आप लोगों को बता दूं। आज चलो थोड़ी सी अच्छी सी बातें कर ही लेते हैं। जितना भी मेरा टारगेट रहता है वो उनकी यादों से शुरू होता है। उनकी यादों से किनकी यादों तक जाता है वो तो आप लोग समझ सकते होंगे। अगर उनकी याद मुझे आए तो मैं उनके लिए कुछ भी कर सकता हूँ भाई। बचपन में ऐसा हुआ था, 4th क्लास में उनके चक्कर में अपन लोग पूरा क्लास में टॉप करने बैठ गए। अपने जो क्लास के क्लासमेट्स थे, अच्छे अच्छे पढ़ने लिखने वाले थे, उनके पैरेलल में आ गए, उनके साथ सब कुछ करना शुरू कर दिया। पढ़ाई लिखाई तो खैर वो तो होना ही था, को करिकुलर एक्टिविटीज़, सारी चीज़ें, कुछ चीज़ें उन्होंने मुझे सिखाई, मैंने कुछ चीज़ें उन्हें सिखाई। वो तो थी 8th की बात, उनकी याद आई। 9th-10th में किनकी याद आई, बॉयज़ स्कूल था भाई, वहाँ पर भी फ़िलहाल उन्हीं की याद आ रही थी। अपने को एट द एंड कुछ पता था कि हाँ भाई, अपने को 10th में एक जज्बा होता है ना, एक जुनून होता है कि टॉप 10 में आना है, तो उस समय वो हुआ करता था। और 10th जब पास आउट हुए तो पता चला कि ज़िंदगी में टॉप 10 ही कुछ नहीं होता, क्योंकि हैंड राइटिंग की वजह से अपन टॉप 10 में नहीं आ पाए। हिंदी में कम मार्क्स आ गए तो फिर चूक गए अपन। और 11th-12th जब 11th में गए तो पता चला भाई ज़िंदगी कुछ और ही है, ज़िंदगी के लिए कहीं और ही फाइट मारना पड़ेगा। 10th तक कुछ होने नहीं वाला। जो 11th में पहुँचे तो 11th में भाई वहाँ पर भी लोग थे उनकी याद वहाँ आने वाली थी नहीं, क्योंकि उस समय स्टेट ऑफ माइंड बहुत बदल चुका था, बहुत ही चेंजेस आ चुके थे, लाइफ के बारे में सोचना शुरू कर दिया था। फिर भी एक मस्ती मजाकिया स्वभाव मेरे अंदर है, वो उस समय भी था, अच्छे से डेवलप हो रहा था वो। और प्रोग्राम वगैरह चले स्कूल में, तो फिर वो मैंने उस मोमेंट को एंजॉय किया। और एक गलती कर डाली कि उस समय जितना एंजॉय था वो तो था, लेकिन जो नहीं करना था वो भी कर डाला। और वो क्या था भाई साहब, उस समय मैंने सीरियस होके पढ़ाई तो की, लेकिन पता नहीं था कि करना कैसे है। कुछ भी पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, क्या करना है, क्यों करना है, कुछ पता नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो भी पता नहीं। अब स्पेसिफिकली नहीं बताऊंगा, अपन मैथ्स बैकग्राउंड के हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स अपना वो तो सब्जेक्ट है ही। 11th क्लास में अपने को यही नहीं पता था कि अपन पढ़ किसके लिए रहे हैं। अपने को बस इतना ही लगता था कि पढ़ रहे हैं भाई, बोर्ड्स देना है और दैट्स इट। जब कोचिंग स्टार्ट हुआ, आई मीन स्कूल स्टार्ट हुआ, वहाँ पर स्कूल दूसरा था, कोचिंग अपन लोग जो थे, अपन लोग कोचिंग में थे और स्कूल उसका दूसरा था। तो अब बोर्ड्स की तैयारी भी वहीं करते थे और कोचिंग भी वहीं करते थे। कोचिंग किस बात की करते थे, मैथ्स बैकग्राउंड वाले भाई, कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो वही तैयारी करेंगे, सोच रहे हैं आप लोग होंगे। लेकिन वहाँ मुझे पता चला कि वहाँ लोग आईआईटी के लिए तैयारी करा रहे हैं, एनआईटी के लिए तैयारी करा रहे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज की तैयारी करा रहे हैं। अपने को वही पता नहीं था कि अपन लोग वहाँ जाके इंजीनियरिंग कॉलेज की तैयारी करेंगे। फिर जैसे तैसे 11th में पास आउट हुए। 11th पूरा लॉकडाउन में गुजरा। 1.5 महीने स्कूल गए थे वहाँ हॉस्टल में, जसपुर नाम बता दे रहा हूँ मैं, संकल्प कोचिंग सेंटर जसपुर।
कोचिंग इंस्टीट्यूट, बहुत ही अच्छा स्कूल, मतलब अच्छा स्कूल ना कहें, मेरे लिए लाइफ चेंजिंग एक स्टेप कहना चाहिए उसे, कि मैं वहाँ एडमिशन लिया। मतलब वहाँ एडमिशन हुआ मेरा, वहाँ से जो स्टडीज़ हुई, वहाँ पढ़ाई अपने की नहीं, लेकिन हाँ इतना पता चला कि अपन लोग जो जा रहे हैं वो गलत रास्ते पर जा रहे हैं। वहाँ मुझे कम से कम इतना मुझे पता चला कि टारगेट कुछ होता है भाई इंजीनियरिंग का, अपन लोग कर सकते हैं वो भी। पहले तो मेरा जितना भी स्टेट ऑफ माइंड था बस इतना, पुलिस, फौजी, आर्मी, यही सब। और 10th में भी बहुत ज़्यादा कुछ था नहीं, फ़ौज में चल दिए तो बहुत है, बस उतना ही पता था। फिर जब वहाँ गए तो एक्सप्लोर करना हुआ हमारे लिए, कि अपन नए नए चीज़ों को सीखे वहाँ पर। वहाँ से एक चीज़ मुझे सीखने को मिला, वो ये था, पढ़ना तो पढ़ना है, किससे पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, किसको पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किसके लिए पढ़ना है, उनके लिए पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, यही सारी चीज़ें मुझे पता चली। ये आप लोग को लग रहा होगा मजाकिया वे में, लेकिन जो इसके पीछे का बैकग्राउंड म्यूज़िक है ना, वो मैं आप लोग को नहीं सुना सकता, वो क्योंकि बहुत ही दर्दनाक है। जब आपको यही ना पता हो कि आप कर किसके लिए रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, फिर एट द एंड में जब आप उसे फेस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई खास उस समय था, कर लिया होता तो अच्छा लगता, लेकिन फिर भी अभी समय गया नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ मेरे अपने पढ़ाई लिखाई के बारे में। अब 12th पास आउट हो गए, ड्रॉप लेके इंजीनियरिंग की तैयारी करा रहे हैं, मतलब कर रहे हैं। पढ़ाई लिखाई वहाँ का जितना भी था वो हो चुका। अब ड्रॉप ईयर में है और एग्ज़ाम भी अभी आने वाला है, 24 जनवरी से है, तो अपन उसके लिए लगे हैं, दिन रात एक करके करेंगे, जो होना है वो होगा। एक स्टेट ऑफ माइंड और मोटिवेशन यही है, अभी नहीं तो कभी नहीं। और आईआईटी वाले तो बुला रही है भाई साहब इतना डेफिनेटली बता सकता हूँ, आईआईटी वाली बुला रही है, और उसके पास जाने के लिए अपन लोग अंदर से एक्साइटेड हैं, चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे। अभी भी मैंने अपने आप पर एक्सपेरिमेंट करना नहीं छोड़ा है, कितने एक्सपेरिमेंट मैंने कर डाले। एक काम करता हूँ, 1 महीने बाद छोड़ देता हूँ, दूसरा काम करता हूँ, 1 महीने बाद छोड़ देता हूँ। और ड्रॉप ईयर में हो रहा है मेरे साथ ऐसा, अपन लोग डिस्टर्ब रहते हैं। क्यों डिस्टर्ब रहते हैं? अपने आप की वजह से रहते हैं भाई। मोमेंट ऐसा आता है कि पैसा नहीं आता है, तो अपन कुछ एफ़र्ट्स मारते हैं कि अपने पॉकेट मनी के लिए कुछ कर डालें, तो इसी चक्कर में अपन लोग कोचिंग स्टार्ट कर डाले, अपना कोचिंग खुद का खोल डाला, और वहाँ गलती ये कर डाली कि 11th-12th वालों को पढ़ाना शुरू कर दिया। मतलब वो स्टेप गलत नहीं था, लेकिन अपने को पहले 9th और 10th को फोकस करना था, या बिलो 10th क्लास, तो अपन ने नहीं किया। कोई बात नहीं, खैर अब कुछ मन नहीं किया, वो छोड़ दिया। मन नहीं किया कहने का मतलब कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से वो छोड़ दिया। फिर अपन कंप्यूटर कोचिंग सेंटर ज्वाइन किए वहाँ पर लुड़ेग में, कुछ दिन हुआ, फिर अभी पता चला जेईई मेंस के डेट आ गए, तो वहाँ बोल दिया भाई साहब अब नहीं मतलब मैम थी, उसको बोले कि अपन नहीं आएंगे अभी अपने को स्टडीज़ करना है, तो मैम मान गई, तो खैर वो अच्छी बात है मेरे लिए। वहाँ पर भी सीखने को कुछ मिला कि भाई अपन पढ़ा रहे थे एक दिन, तो अपन दे दिए एग्ज़ाम्पल पति पत्नी और उनके कंट्रोल वाला। अपने ने बस इतना कहा कि जनरली जो पति होते हैं उनको पत्नियाँ कंट्रोल करती हैं। खैर वो उस समय के लिए ठीक नहीं था, और अपन ने उसको माना, एक्सेप्ट किया। अच्छी बातें हैं मेरे लिए, सीखेंगे, वो भी सीखेंगे। और अभी आने वाला है एग्ज़ाम, उसके लिए लगे हैं और तैयारी चल ही रहा है, लेकिन अंदर से मोटिवेशन यही है भाई, आईआईटी वाली बुला रही है, उसके पास जाना है। और आईआईटी वाले का फ़ोटोग्राफ, ये वो फलान डैम, आई डोंट नो कैसे दिखेगी, क्यों दिखेगी मुझे पता नहीं, लेकिन एक बात मुझे पता है, आईआईटी वाली तो बहाना है, घुसना आईआईटी में है। आईआईटी ना मिले तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी हुआ ही नहीं है एग्ज़ाम, तो क्यों भाई, एम हाई रखेंगे ना, तब जाके तो पहुँचेंगे वहाँ तक। पता चला अपन लोग आईआईटी के बारे में पता ही नहीं है, तो एडवांस कहाँ से देंगे भाई, मेंस देकर अटक जाएंगे। इसीलिए अपने को पता है आईआईटी वाली बुला रही है, आईआईटी वाले के पास जाना है। भाई साहब रुचि ये है, बहुत अंदर से दिल से आवाज़ आता है अपन को
पायलट, आई मीन एरोस्पेस इंजीनियरिंग, दैट इज़ द लव फॉर मी। अच्छा लगता है, दिल से खुशी होती है हेलीकॉप्टर चलाना, आई मीन हेलीकॉप्टर उड़ाना, उसे बनाना, रिपेयर करना। एक दिन ऐसा होगा जिस दिन मैं अपना खुद का हेलीकॉप्टर खरीदूँगा। लग रहा होगा मजाक, और मैं भी सीरियस नहीं हूँ, मुझे लग रहा है मैं मजाक में बोल रहा हूँ। हेलीकॉप्टर खरीदूँगा और मैं हेलीकॉप्टर ख़रीदने के बाद आप लोग को ज़रूर दिखाऊँगा, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए मेरी जो जर्नी होगी वो कैसे होगी, क्यों होगी, वो मुझे नहीं पता। मैं ख़रीद पाऊँगा नहीं पाऊँगा मुझे अभी भी नहीं पता है, लेकिन हाँ इतना पता है कि मैं एक दिन हेलीकॉप्टर का ऑनर बनूँगा, चाहे वो कार्टून वाला हेलीकॉप्टर हो या फिर मेरा खुद का हेलीकॉप्टर हो जिसमें मैं फ्लाई कर सकूं। और अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही। मेरा मस्ती मिजाज सब ख़त्म हुआ, ब्रेक टाइम इज़ ओवर। और अगर आप लोग मेरे ब्रेक टाइम में अपना मस्ती छोड़ के मेरे मस्ती में घुस गए हैं, दैट इज़ ओके। खुश रहिए, मस्ती कीजिए, हंसिए, मुस्कुराइए और लोगों को हंसाइए, क्योंकि इफ़ यू डोंट लाफ सो भाई कोई डायलॉग नहीं, कोई कुछ नहीं, बस हंसी मजाक। और सीरियल आता है ना पति पत्नी, और वो आई डोंट नो अबाउट दैट ऑल्सो, लेकिन मुझे IIT वाली बुला रही है, मुझे जाना पड़ेगा। ठीक है, बाय, गुड नाइट।